नमस्कार दोस्तों, मैं रामविलास चौहान इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए कुछ सवाल मैं बताने वाला हूं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 12 वोल्ट द्वारा 20 मिली जूल का कार्य किया गया, जिसमें 20 सेकंड समय लगे, तो धारा का मान बताइए। तो दोस्तों आइए इसको जो है ट्रायंगल के माध्यम से समझते हैं। बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा जो है। भी और इसकी यूनिट जो है जूल में होता है दोस्तों। कार की यूनिट जो है सबसे छोटी जूल में, इसका जो है वोल्ट में, और चार्जर की यूनिट कूलाम में होती है। तो दोस्तों एक चीज़ और समझने वाली बात है, इसमें एक ट्रायंगल और बनाता हूँ, एकदम क्लियर हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। आई और टी। तो दोस्तों इस चार्ज में आई और टी छिपा हुआ है। करंट का जो है यूनिट जो होता है एम्पियर में, इसका सेकेंड में। तो दोस्तों इसमें जो है आई और टी छिपा हुआ है। इस क्यू की जगह आई टी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमसे पूछा क्या है, इस आई का मान पूछा, मतलब करंट की बताओ। तो करंट को इधर ले लेते हैं, ये ऊपर चला जाएगा। अगर पक्षांतर करेंगे तो ये थोड़ा सा समझना होगा दोस्तों, इतना आना चाहिए। तो भी और टी मतलब वोल्टेज और समय बचा हुआ है यहाँ पे, ये नीचे चला आएगा। तो मान रख लीजिए दोस्तों 20 मिली जूल में, मिली करने का मतलब 10 से -3। इसको चेंज करेंगे जो है 12 वोल्ट, 20 सेकंड लगे हैं। प्रति सेकंड को, समय को सेकंड में मापते हैं, इसलिए सीधा सीधा दे दिया है, इसको चेंज नहीं करना है। इससे ये जो है कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों इसको अगर नीचे लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, कहने का मतलब ऊपर इकाई बचा। तो ये जो है किलो में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12,000। अब हल कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 0 दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ाना होगा, नहीं जाएगा तो इसी तरह मतलब बढ़ाते रहेंगे आप, जब तक नहीं जाएगा तब तक बढ़ाते रहेंगे। अब चला जाएगा भाग, 3 0 से 3 0 यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए। 12 अट्ठे 96, 4 बचा दोस्तों। तो एक बार दशमलव बढ़ा चुके हैं, तो यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12 दिया 36 लगभग जो है। अब इसको मीडियम कैसे बताएंगे, तो हमें पता है। तो अब 1000 से मतलब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 0 के बाद कटेगा यहाँ पर 1 2 3, तो 0.083 मिली एम्पियर, यही आंसर आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब आइए अगला सवाल देखते हैं, इसको मिटा देते हैं।
सवाल है दोस्तों, 10 माइक्रो कूलाम चार्ज फ्लो करने के लिए लिए 20 जूल लगते हैं। जूल लगते हैं तो का मान बताइए। तो वही अपने ट्रायंगल के माध्यम से समझेंगे बहुत आसानी से। क्या लिखा था, डी और टी। तो क्या पूछा है दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया, अगर इसको छिपाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब W का मान निकलेगा। अगर हमको V का मान चाहिए, अगर इसको छिपा देंगे तो W में Q का भाग देंगे तो V का मान निकल जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि Q का जो है इसमें भाग देना होगा। बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा ट्रायंगल के माध्यम से। तो आइए देखते हैं। तो हमसे V का मान पूछा है। ये अपना जो है, अगर पूरा सूत्र हम लिखते हैं V इंटू Q, इसको अगर पक्षांतर करेंगे तो वही चीज हो जाएगा। तो 20 जूल दिया है, 10 माइक्रो कूलाम इस तरह से लिखेंगे। तो दोस्तों ये जो है ऊपर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, जो है ये 2 बार कर जाएगा, 10 दूना 30, 2 बार में। तो ये ऊपर चला जाएगा, अब क्या हो जाएगा, 2 गुणे 10 3, या इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मेगा वोल्ट। ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन में कुछ भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यही आंसर है। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों ये तीसरा सवाल है, एक तार का प्रतिरोध क्या होगा यदि आयतन समान रहे और लेंथ 4 गुना कर दे। तो दोस्तों आइए इसको समझते हैं। एक सूत्र है हमारे पास, आर न्यू मतलब नया रेजिस्टेंस क्या होगा, आर न्यू बराबर आर ओल्ड इंटू एन स्क्वायर। इस हिसाब से करेंगे दोस्तों तो तुरंत उत्तर आ जाएगा, नहीं तो इसका जो है बहुत लंबा चौड़ा जो है सूत्र, लेकिन इस हिसाब से तुरंत उत्तर आ सकता है। कहने का मतलब नया रेजिस्टेंस क्या होगा उसके बराबर, मतलब पुराना रेजिस्टेंस जो दिया है उसके बाद गुणे एन स्क्वायर, मतलब कितना गुना। तो दोस्तों अगर नहीं दिया है तो मतलब इसको 1 मान लेते हैं, इसको इकाई मान लेते हैं। अगर कुछ नहीं दिया है तो पहले ये देखना होगा कि मतलब कितना गुना
बढ़ जाएगा अपना रेजिस्टेंस। इसको इकाई मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16। तो 16 गुना मतलब प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और पूछा जा सकता है, एक पूछा गया कि मतलब 4 गुना मतलब बढ़ा दिया गया। अब यहीं पर पूछ लेता कि 4 टाइम इसको जो है कंप्रेस्ड कर दिया जाए, तो उसके लिए क्या सूत्र रहेगा। तो उसके लिए बता देता हूं दोस्तों। ये तो मतलब तार को खींचने से हो गया, मतलब खींचेंगे एक बार, उसके मतलब लेंथ से बढ़ेगा, फिर उसके बाद उसका एरिया भी घटेगा जो है। तो इस हिसाब से 4 टाइम पर किया गया है, तो 4 चौक 16 बेर हो जाएगा जो है। अब इस तरह से पूछा जा सकता है कि तार को जो है कंप्रेस्ड कर दिया जाए तो क्या होगा। तो इसके लिए सूत्र लिख लीजिए दोस्तों, बहुत काम आएगा। 1/n², ये चीज रहेगा इस बार। जब तार को कंप्रेस्ड कर दिया जाए, मतलब दबा दिया जाए, तो प्रतिरोध अपना जो होता है 3 बातों पर निर्भर करता है। लेंथ के समानुपाती मैं लिख देता हूं यहाँ पे, डार्टली प्रोपोर्शनल L/A। इसका मतलब ये हो गया, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया है, ये अपना जो है फिक्स वैल्यू है। ये क्या है, फिक्स। इसका मतलब मैं बताता हूँ पहले, ये देख लीजिए। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, यानी लेंथ बढ़ेगा तो मतलब प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अगर एरिया बढ़ रहा है तो अपना जो है रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। लेकिन में इसी को हम क्या कहते हैं, रजिस्टिविटी। ये जो होता है चीज, ये रजिस्टिविटी होता है। कहने का मतलब किसी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो रेजिस्टेंस है, इसकी यूनिट जो होती है ओम होता है, लेकिन इस रजिस्टिविटी का जो है यूनिट होती है ओम मीटर होता है। अभी मैं बताता हूँ जो है। तो दोस्तों, इसको हटाता हूँ मैं, जो फिक्स वैल्यू है वही चीज क्या होता है, R बराबर रो L/A। तो इसकी यूनिट मैं निकालता हूँ अभी। देखिए, रो को इधर ले लीजिए, ये इसको पक्षांतर करेंगे, R A आ जाएगा, L जो है नीचे आ जाएगा। इस बार पक्षांतर जब करेंगे तो R इंटू A रो, नहीं रो L जो है नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों, इसकी यूनिट जो है, प्रतिरोध की यूनिट जो है ओम में होता है। एरिया जो होता है, क्षेत्रफल होता है, इसका जो है मीटर स्क्वायर में लेते हैं। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, मीटर स्क्वायर में चलता है जो क्षेत्रफल होता है, इसलिए मीटर स्क्वायर बटा में जो लंबाई होता है केवल उसका मीटर में होता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, जो ये रजिस्टिविटी है इसकी अगर यूनिट पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे, ओम मीटर, ओम मीटर, या ओम सेंटीमीटर भी दिया रहेगा, वो भी सही है। तो ऑप्शन को हिसाब से मतलब डिपेंड करेगा, मतलब क्या दिया है। तो दोस्तों, जो ये रजिस्टिविटी है अगर पूछ लिया जाए, क्या यह चेंज हो सकता है। तो लेंथ चाहे जितना बढ़ाए या घटाए, एरिया को चाहे जितना घटाए बढ़ाए, उस पर जो है रजिस्टिविटी नहीं चेंज होगी। एक केवल अपना जो है प्रतिरोध चेंज होगा। रजिस्टिविटी फिक्स होता है।
जैसे कहने का मतलब एक लोहा का जो गुण होता है वो नहीं बदल जाएगा जो है, चाहे उसको चाहे जितना बढ़ा दे घटा दे, या एल्युमिनियम है उसको चाहे जितना घटाए बढ़ाए उसका गुण नहीं चेंज होगा, वही चीज़ है रजिस्टिविटी। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो गया ये भी। आइए अगला देखते हैं सवाल।